घर के किसी कोने में भी आपके ना ग्रीस हो तो आपने उसको किस तरीके से रिमूव करना है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगे कि चाहे वो दीवारें हों, चाहे किचन के कैबिनेट्स हों, चाहे किचन की जो चूल्हा जहाँ पे रखा हुआ वो वहाँ पे हो, या फिर बर्तन हो, या फिर कोई भी कुकिंग वेव्स या फिर कुकिंग माइक्रोवेव्स, कुछ भी चीज़ हो ना, उसके ऊपर से आपने किस तरीके से जो है ना वो चिकनाई को रिमूव करना है। सिर्फ एक सोल्यूशन बनाना है, उसके साथ आपने अपने घर की हर चीज़ को नीट क्लीन साफ़ सुथरा कर लेना है। किस तरीके से आप करेंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा टिप आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिस पे आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं खर्च होगा, बल्कि आपकी घर हर चीज़ जो है ना वो नीट क्लीन साफ़ सुथरी हो जाएगी। स्टोव से लेके चूल्हे की दीवारें लेके, चूल्हे के पास की दीवारें हों, या फिर किचन के अंदर जो कि जितने भी ग्रीसी बर्तन हों, कुकिंग रेंज हो, माइक्रोवेव ओवन हो, या फिर आपकी तंदूरियाँ हों, या फिर आपकी किचन की, या फिर आपकी फ्लोर जो है ना टाइल्स हों, उनको आपने किस तरीके से नीट क्लीन साफ़ सुथरा करना, आज की वीडियो बस में ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ माइक्रोवेव ओवन्स को साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ें इसी सोल्यूशन के साथ या इसी लिक्विड के साथ आप अपने घर की सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो माइक्रोवेव ओवन है ना, तो किस कदर ग्रीसी हुआ पड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी चीज़ जब हम बाज़-औक़ात जल्दी में रखते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो भी चीज़ होती है ना उसके अंदर रखें, वो कवर्ड करके उसको जो है ना वो आप उसको गर्म करें। अगर आप उसको कवर किए बगैर जो रख देते हैं तो फिर ये उसकी कुकिंग रेंज माइक्रोवेव की ये हालत हो जाती है। इस तरीके से सारी वो जो जितनी भी उसके अंदर चिकनाई वगैरह होती है, या जितने वो फूड के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे पार्टिकल्स जितने भी हो ना वो इधर उधर फैल जाते हैं, और वो ग्रीस की सूरत में वो उसके साथ चिपक जाते हैं, जो कि जिनको आम तरीके से साफ़ करना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप ना अपने घर पर ही बनाकर इस जो ना लिक्विड को किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ना उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ना ही ज़्यादा आपको उस पर रगड़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। आप इसके साथ हर चीज़ साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे मेरे चैनल पे हर वीडियो पड़ी है जो है ना वो कंदूरियाँ या रुमाली रोटी वाली वो धोने का तरीका इसी सोल्यूशन के साथ मैंने बताया हुआ। इसके अलावा वो प्रोसेस आप सारा उसके ऊपर देख लें, करना आपने वही है जिस तरह मैंने किया है। तो इस तरीके से मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों की नीट क्लीन साफ़ सुथरी हो जाए। ना सिर्फ ये कि मैंने इसके साथ कंदूरियाँ साफ़ की हैं, बल्कि मैंने अपने किचन की सारी जो दीवारें हैं वो साफ़ की हैं, चूल्हा साफ़ किया है। इसके अलावा जो है ना वो अपना एग्जॉस्ट फैन इसी के साथ साफ़ किया है अपना। उसके अलावा जो है ना वॉशरूम के अंदर जो जितनी भी चिकनाई होती है वो इसी के साथ जो है ना वो मैंने सारी की सारी साफ़ की है। और इवन दैट के बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं या ग्रीसी हो जाते हैं, जिनके ऊपर से चिपचिपाहट नहीं ख़त्म होती, उनको भी मैंने इसी एक लिक्विड के साथ साफ़ किया है। तो आपके सामने ही मैंने सिर्फ जस्ट स्प्रे किया है, और उसके बाद मेरे पास जो है ना वो स्पॉन्ज जो होता है ना, वो भी स्पॉन्ज जो है ना वो भी आप लोगों के सामने देख रहे होंगे कि बिल्कुल बहुत पुराना है, वो नया वाला मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मोस्टली ऐसे काम जो है ना वो मैं करके उसको फिर वेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, उसको सिर्फ सिंपल हल्के हाथों से आपने उसके ऊपर जो है ना वो रब करना है। सारी की सारी चिकनाई जितनी भी होगी उसके अंदर से ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सारी हो जाए निकल जाएगी। जस्ट आपने प्रोसेस वही करना है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से कितनी क्वांटिटी जो है ना वो चीज़ की लेनी है, और कितना बनाना है आप लोगों ने, ये आपने देख लेना है थोड़ा सा। क्योंकि अगर जितना मैं डाल रही हूँ, मेरा अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कुकिंग रेंज के लिए या कुकिंग माइक्रोवेव के लिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कितना लिया है, या यही चीज़ जो है ना वो आप एक दफ़ा बनाकर आपको उसको कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपका पानी जो है ना वो गुनगुना हो, गर्म हो उस वक्त जब आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपने लिक्विड बना के रखा हुआ है तो उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, गर्म पानी लेकर आपने उसके ऊपर पहले सारे के ऊपर जो है ना वो गर्म पानी का स्प्रे कर देना, किसी भी चीज़ पे, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो
किचन कैबिनेट्स हो, चाहे वो चूल्हा हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे जो भी हो, उसके ऊपर आपने उसको स्प्रे कर देना और जस्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपने यही लिक्विड जो है ना वो ऊपर डालना है और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। मैं आप लोगों को लाइव सारा कुछ दिखाऊंगी, ज़रा भी वीडियो को कट नहीं करूँगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से मेरा माइक्रोवेव जो है ओवन है ना वो किस तरीके से शाइन करने लग जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं उसको बिल्कुल नया वाला जो है ना वो मार्केट से लेकर आई हूँ। बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाता है और उसके अंदर ज़रा भी चिपचिपाहट, ज़रा भी चिकनाई वगैरह नहीं रहती है। तो ये आप लोगों ने सिर्फ एक मेरे पे यकीन करके आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखना है। इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों ने अगर आपको रिजल्ट 100% मिला तो आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करना है और इस वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इस पर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वो चीज़ होगी जो आपके घर में मौजूद होती है, किचन में हर घर के किचन में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने सिर्फ जस्ट वो चीज़ें लेनी है और उनको किस तरीके से बनाना है और कौन सी स्प्रे बोतल में डालना है, कैसे डालना है, कैसे ऊपर करना है, सारे का सारा आपको इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से मैं आप लोगों को के सामने करके दिखाया। जस्ट आप लोगों ने देखा कि मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है ना, क्योंकि आप इसके ऊपर ऐसी चीज़ें होती हैं बाज़ औक़ात आप इस पर ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बिजली वाली चीज़ें होती हैं तो उनके ऊपर जब हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको शॉर्ट सर्किट होने का भी डर होता है। तो इसलिए आपने उसको इस्तेमाल करते हुए ध्यान से इस्तेमाल करना है। इस तरीके से जस्ट मैंने स्प्रे किया, उसके बाद मैंने उस स्पॉन्ज के साथ अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो साफ़ कर लिया, रब कर लिया। अब मैंने आप लोगों के सामने एक दफ़ा लेके ड्राई कपड़े को अच्छे तरीके से सारे के सारे को जितनी भी चिकनाई होगी सारी की सारी उसके साथ रिमूव होती जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि चिकनाई तो सारी जो है ना वो पिघल गई हुई है। आपने सिर्फ इसके साथ साफ़ करना है। फिर इसी कपड़े को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के अच्छे तरीके से दोबारा इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइटली जो है ना वो निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से दोबारा उसके ऊपर मारना है। उसके बाद ये प्रोसेस आपने 2 से 3 दफ़ा करना है। आपका माइक्रोवेव जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि आप बिल्कुल मार्केट से नया ख़रीद कर लेकर आएँ। बहुत ही अच्छा तरीका है। ना तो इसके साथ ये होगा, सबसे बड़ी बात ये होगी कि ना ही आपका जो है ना माइक्रोवेव उसके अंदर पानी जाएगा, ना ही आपको शॉर्ट सर्किट का कोई डर होगा। और सबसे पहले तो ये कि आपने उसको उसके प्लग वगैरह तारें वगैरह जो है ना बिल्कुल उसको रिमूव करके फिर उसके बाद इसको काम करना है। क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि जैसा जब हम यूज़ कर रहे थे, जब हम इसको साफ़ कर रहे होते हैं तो इसके भी शॉर्ट सर्किट जो है ना हो सकता है, तो उसको आपको हर्ट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना एहतियाती तदाबीर जो है ना वो इख्तियार करनी चाहिए। उसके बाद जो है ना अपने माइक्रोवेव को साफ देखें। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हर चीज़ जो है वो नीट क्लीन साफ़ सुथरी हो गई है। कोई भी इसके ऊपर जो है ना वो स्टेन नहीं। अभी मैं सिर्फ एक दफ़ा इसके ऊपर से कपड़ा मारा है। अभी मैं आपको 2 से 3 दफ़ा मार के उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। तो आपको बताती हूँ कि वो लिक्विड क्या है, कैसे बनाना है। आपने सिंपल कोई भी बाउल ले लें, उसके आपने जो अंदर जो है ना वो बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा एक सिर्फ ये ही नहीं है कि वो सिर्फ क्लीनिंग का काम करता है, बल्कि जितनी भी स्मेल होती है ना बेड और जितनी भी होती है वो सारी की सारी रिमूव कर देता है। और जो नमक है वो सोने पे सुहागा, वो और भी ज़्यादा जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लीनिंग का काम करता है। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक स्कूप जो है ना वो तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हो जाता है, वो मैंने भरकर जो है ना वो बेकिंग सोडा का डाला। उतना ही मैंने उसके अंदर नमक डाला। नमक डालने के बाद आपने उसके अंदर कोई भी डिश वॉशर अगर आप यूज़ करते हैं लिक्विड वाला तो आपने वो ले लेना है। अगर आप साबुन वगैरह यूज़ करते हैं आपने वो ले लेना है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप कोई भी जो है ना वो डिटर्जेंट ले सकती हैं, कोई भी साबुन जो है ना अपना ले सकती हैं, सर्फ वगैरह वो आप डाल लें। उसके बाद वो भी मैंने 1 चम्मच के करीब 1.5 चम्मच के करीब उसके अंदर डाला। उसके बाद मैंने उसके अंदर हाफ कप जो है ना वो पानी उसके अंदर मैंने सिरका डाला है। सिरका आप कोई भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वाइट सिरका था, मैं मोस्टली जो है ना वो वाइट वाला यूज़ करते। एक तो ये कि ये थोड़ा सा जो है ना वो सस्ता होता है, चीप होता है, तो इसको मैं ज़्यादातर यही लेकर आती हूँ। तो उसको आपने डालने के बाद अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने उसके अंदर वो डाला तो उसका रिएक्शन किस तरीके से है, सारा वो जो है ना फूल गया। इसी तरीके से जैसे ही ये आप चिकनाई के ऊपर डालेंगे, चिकनाई सारी फूल कर बाहर आ जाएगी। उसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने कोई भी स्प्रे बोतल ले लेनी है। तो ये जो है ना कोरोना के दिनों की मेरे पास जो है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर दरवाज़ों के हैंडल्स वो जो है
ना उनको ब्लीचिंग वाली बोटल्स थी, ज़्यादातर मैं लेके आती हूँ उन दिनों, क्योंकि ज़्यादा हैंडल जो है ना बाहर से भी अंदर से भी साफ़ करने, घर आते हुए आपको पता है कि किस तरीके से हालात रहे हैं। तो उन दिनों की ये मेरे पास बोटल्स पर पड़ी हुई हैं, तो जिनको मैं वॉश करके साफ़ करके रख लेती हूँ और उनमें जब भी बनाना हो तो इस तरीके से बना के मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर सारा ये डाल दिया आप लोगों के सामने। अब इसको मैंने इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे। आप अपने माइक्रोवेव को यूज़ करें और मुझे दुआएं दें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।